जय हिंद दोस्तों. In this video we are going to discuss about the last 2 months strategy, that is 60 days of UPSC CFF Assistant Commandant Examination 2023. In the previous video we have discussed the paper 1 last 2 months strategy. So we have discussed in that video how many days should we devote to revision 1 and revision 2. So how many days should we allocate for the particular subjects, and how to practice math, reasoning, current affair, etc. So I hope वो वीडियो आपने देखा होगा. ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2. तो पेपर 2 की प्रैक्टिस कैसे करनी है. लास्ट ये 2 महीने बचे हैं. तो पेपर 2 अगर हम बात करेंगे तो ऐसा एक मैंने एनालिसिस किया है, जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे से डाउट्स क्लियर करते हैं ऐसे, तो लास्ट 2 महीने में ही वो पेपर 2 की प्रैक्टिस शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि लास्ट ईयर एस्पिरेंट्स को कि पेपर 2 को आप इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशन आता है. और लगभग पेपर 1 में मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट में रिकमेंड होते हैं कैंडिडेट्स जिनका फाइनल लिस्ट में नंबर आता है, तो पेपर 1 में लगभग उनके नंबर सेम होते हैं, अराउंड 130 to 150 के बीच में. पर पेपर 2 जो है, पेपर 2 में काफ़ी वेरी हो जाता है. किसी को 70 है तो किसी को 95 to 100 भी मिलते हैं. तो ये क्यों? जो ये नंबर्स लेने वाले हैं ये हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और ये स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 की प्रैक्टिस कैसे करनी है. हालांकि चलो जिन्होंने अभी तक पेपर 2 का किया नहीं है, अभी तक प्रैक्टिस की नहीं है, तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है. वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि पेपर 2 को कैसे करना है. पहले हमें समझना होगा कि पेपर 2 में क्या क्या आता है. सबसे पहले ऐसे होते हैं, 6 ऐसे आते हैं. हमें 4 लिखने होते हैं, कंपलसरी 4 लिखने हैं. तो ये 4 एसेज में हम देखते हैं कि 4 नहीं 6 जो 6 ऐसे जो है उसमें हम देखते हैं कि किस किस टॉपिक से आते हैं. तो हमेशा एक सोशल पर्सपेक्टिव होता है जिसमें वुमेन पे कुछ हमेशा पूछा जाता है. कुछ देखेंगे तो डिफेंस रिलेटेड होता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन डिफेंस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, या आप उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बेसिस पे किसी हिस्टोरिकल फिगर पे क्वेश्चन पूछा जाता है या इवेंट के ऊपर ऐसे पूछा जाता है. एनवायरमेंटल आजकल बहुत चर्चे में है, तो एनवायरमेंटल के ऊपर भी ऐसे पूछा जाता है. तो ये सारे टॉपिक्स है, तो इसको हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं जल्द ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसेज भी शेयर करने वाला हूँ. तो ऐसे को क्या करना है दोस्तों, अपने डेली एक ऐसे आपको लिखना ही लिखना है. ऐसे हमें 250 to 300 वर्ड्स में लिखना होता है. और मैं मानता हूँ कि जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने वीडियो बनाया है, आप ना मेरे जो वीडियो बनाए हुए बिल्कुल बेसिक, हर एक जो डाउट क्लियर करने के जो सेशंस है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें एक वीडियो ये भी है कि पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है कि काफ़ी लेंदी पेपर होता है और 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हर एक टॉपिक को कितना हमने समय अलोकेट करना चाहिए ये उस वीडियो में दिया गया है, और वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है. जो मैंने खुद प्रैक्टिस भी की है और बाकी एस्पिरेंट्स ने भी वो वीडियो देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उनका रिस्पांस अच्छा है कि सर हमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है. तो एक ऐसे के लिए आप अराउंड 17 to 18 मिनट्स दे सकते हैं. तो मैंने ऐसे कैसे लिखना है वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि ऐसे 3 पार्ट में करना है. इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रो का एक पैरा हो गया, मेन बॉडी के आप 4 से 5 पैरा में लिख सकते हो, और कंक्लूजन एक पैरा में. तो ये अगर फॉर्मेट आपने फॉलो किया तो आपका ऐसे अच्छे से स्ट्रक्चर आप उसको कर सकते हो. तो इंट्रोडक्शन के लिए अगर आपने 2 मिनट दे दिए, कंक्लूजन के लिए 2 मिनट दे दिए, और मेन बॉडी के लिए आपने 14 से 15 मिनट दे दिए, तो आपका बहुत अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो. ये जो 4 में से आपने मिनिमम 3 ऐसे भी अगर अच्छे से लिखे तो आपको 50% नंबर्स आने ही आने हैं. और जो कि हम देखते हैं कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट से फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो उनका अराउंड स्कोर 50% ही होता है. तो ये हो गया ऐसे के लिए.
तो आपने ऐसे प्रैक्टिस करना है, डेली एक ऐसे लिखना है। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, जो न्यू कमर्स या फ्रेशर से उन्होंने कभी ऐसे लिखे नहीं है, तो आपको मे बी कंटेंट याद नहीं आएगा। सेकंड है टाइम आपको लग सकता है 25 से आधा घंटा। मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट ऐसे लिखा था तो मुझे अराउंड 40 से 45 मिनट लग गए थे, और वो ऐसे था अराउंड 400 वर्ड्स मैंने लिख लिए थे। तो शुरुआत में हमें वर्ड लिमिट भी देखना होता है, मतलब हम समझ नहीं पाते कि कितने वर्ड्स में ख़त्म करें, और टाइम भी चला जाता है। तो दोस्तों अगर ये टाइम लगता है तो लगने दीजिए, अभी भी समय है। आप ये जून का महीना है, इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आप शुरुआत में अगर जो फ्रेशर्स है बिल्कुल, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप टाइम पर ना फोकस मत कीजिए। सबसे पहले जो आपको कंटेंट याद है तो कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए। जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर जो ऐसे पूछा गया है तो उसके लिए क्या कंटेंट है वो आप रिकॉल कीजिए, और सारा कंटेंट आप कोशिश कीजिए कि आपके ऐसे में आ जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होगी, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन होगी, और एक स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों डेली एक ऐसे आज से खुद को प्रॉमिस कर लो कि एक ऐसे हमें लिखना ही लिखना है। सेकेंड थिंग है आर्गूमेंट राइटिंग, आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट। तो ये भी लगभग ऐसे जैसा ही टॉपिक है, तो इसको भी आप डेली एक आर्गूमेंट राइटिंग लिखना ही है। तो इसके टॉपिक्स मैंने बताया है कि विजन आईएएस है, उसका मंथली मैगजीन अगर आप यूज़ करते होंगे तो उसमें भी काफ़ी टॉपिक्स आते हैं आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट के, उन्होंने उस हिसाब से दिया भी होता है। और जो करंट अफेयर्स आपको लगता है कि उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल भी टॉपिक होता है या करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है डेली एक बार। तो उसको भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू राइट आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट। उसमें भी एक प्रॉपर इंट्रो दीजिए 2 से 3 लाइन का, फिर उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आएंगी इन फेवर ऑफ आर्गूमेंट। तो उसमें आप 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं इन माय ओपिनियन। उसके बाद कनेक्टिंग लाइन देनी है कि हावेवर और नेवरदलेस, कि ठीक है भाई ये फेवर में है, पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है कि वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो अगेंस्ट आप लिख सकते हो। तो इसके भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं कि इसको ही काउंटर करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो जो आपने फॉर्म में लिखे हैं उसको ही आप काउंटर कीजिए, या फिर आपको अच्छे से कंटेंट पता है तो आप अलग से पॉइंट भी दे सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी ही करनी है, डेली एक आर्गूमेंट लिखना ही लिखना है। तो ये हो गया आर्गूमेंट राइटिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल छोटा सा है, तो एक रिपोर्ट आपको लिखना है, या तो फिर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं अभी आगे कहूँगा कि रिपोर्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो एक रिपोर्ट आप अगर डेली लिखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आप अच्छे से नंबर ले सकते हो। इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर रिपोर्ट को आप फॉर्मेट अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी हम सर्विस में हैं तो हमें पता है कि तो एक फॉर्मेट होता है कि DSR, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, हमें बटालियन हेडक्वार्टर में देनी होती है। तो कंपनी में सपोज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज के दिन में, तो ये डेली 6 PM या 7 PM ये डिपेंड करता है। तो डेली का जो रिपोर्ट है हमें बटालियन हेडक्वार्टर में भेजना होता है। तो दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई वो आपको कैसे रिपोर्ट करना है, वो बटालियन को बिल्कुल शॉर्ट में कैसे बताना है, इसके लिए ये रिपोर्ट राइटिंग ली जाती है। देखो हर एक जो क्वेश्चन पेपर में हर एक जो इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट है, उसका इंपॉर्टेंस है फील्ड में। तो ये रिपोर्ट राइटिंग अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील्ड में भी काफ़ी हेल्प होगी, और ऑफकोर्स एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगी। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन फील्ड। जब आप सर्विस करते हो तो प्रेसी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट आप न्यूज़ के लिए दे सकते हैं, और प्रेसी आप ये जो है कुछ इवेंट हुआ है और वो इवेंट को आपको एक सपोज किसी आपने फाइल बनाया हुआ है
या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें आप पूरा इवेंट तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए प्रेसी फॉर्मेट में हमें वो लिखना पड़ता है। तो इसलिए प्रेसी इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसी आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नेक्स्ट थिंग है कॉम्प्रहेंशन। बिल्कुल मतलब आसान, और ये मैं ये कहूँगा कि मैं फ्री का नंबर से ये फ्री हिट है हमें। अब ये 3 चीज़ें हैं, रिपोर्ट, प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन। इसको क्या करना है आपको, डेली एक आर्टिकल, चाहे वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस का हो या किसी और जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं वो दैनिक भास्कर यूज़ करते होंगे या और कोई न्यूज़पेपर, तो एक आर्टिकल आपको पढ़ना है बिल्कुल रिलीजियसली। एक आर्टिकल आप पढ़ोगे, उसको आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको समझना है, उसमें क्या क्या बताया गया है वो समझना है। उसके बाद उसके नोट्स अगर आप बनाओगे तो वो प्रेसी में होगा। किसी आर्टिकल को हम मान के चलिए वो 300 वर्ड्स का आर्टिकल है, अगर उसको हमें 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है, ताकि हम जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो वो एक टाइप का प्रेसी ही हो गया, तो ये प्रेसी राइटिंग भी हो जाएगा। और रिपोर्ट, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें हम रिपोर्ट देखते हैं। जो फर्स्ट पेज है वो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर का वो एक रिपोर्ट राइटिंग ही होता है, इसलिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है दोस्तों। और सेकंड नेक्स्ट थिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर। ये एलिमेंट को भी बहुत निगलेक्ट करते हैं एस्पिरेंट्स, पर मैं कहूँगा कि इसको लास्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 टॉपिक से वो हमेशा रिपीट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर ये आपको अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस की, तो मैं कहूँगा कि आपको ऐसे में 25 में से आपको 15 to 17 नंबर्स यू मिल जाएंगे। यू, जैसे कि मेरा वर्नेकुलर बैकग्राउंड है, मराठी बैकग्राउंड था, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑन दिस टॉपिक्स। I solved the examples of each and every element of the grammar. That's why I could get around 17 to 18. I think मैंने 19 नंबर्स लिए हैं, जो मैंने चेक किया था, तो 18 to 19 नंबर्स आराम से आ सकते हैं कि इसको अगर प्रैक्टिस करें। कुछ कुछ होते हैं बहुत ट्रिवियल क्वेश्चंस होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो आई थिंक अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर को, अब ये ग्रामर डेली करना है दोस्तों, डेली। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, तो उसके साथ ग्रामर ये आपको डेली करना ही करना है। ये हो गया पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए ये सारा आपको करना है। ऐसे तो आप डेली अब क्या कर सकते हैं, ऐसे और रिपोर्ट एक एक उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या आर्गूमेंट और रिपोर्ट इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, या ऐसे और प्रेसी का कॉम्बिनेशन। तो 2-2 एलिमेंट्स आप अगर आप करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि अब क्या करना है आपको, हफ्ते में आपने ये 2-2 एलिमेंट्स लिखें। तो हफ्ते में अभी आपको हर संडे आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लिखना है। तो फुल लेंथ टेस्ट आप अगर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में, 3 आवर्स में आप कितने आंसर लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोरिंग भी जान सकते हो। अगर ये फुल लेंथ प्रैक्टिस आप करोगे तभी जाके द डे, जो एग्ज़ाम का दिन होगा, उसमें आप 10 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर सकते हो। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों। ये हो गया पेपर 2 का। तो पेपर 1 और पेपर 2 हमने बिल्कुल थॉरोली डिस्कस किया है। आई होप आपको कुछ डाउट्स ना होंगे। अगर डाउट्स होते भी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है शौर्य CFFSC, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं डेली इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों अंत में मैं ये कहूँगा कि एक मेरा 3D फार्मूला था सक्सेस का। तो ये 3D फार्मूला क्या है, अगर आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, ये हो गया 1D। अगर डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो आपको सबसे पहले होना चाहिए डिज़ायर। आपको क्या बनना है वो डिज़ायर आपको होना चाहिए। सिर्फ डिज़ायर या सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर उसके साथ हम डेडिकेशन ना दिए। अगर आपको डिज़ायर है और उसके साथ आप डेडिकेशन देते हो तो 100% आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ये मेरा खुद का फॉर्मूला था दोस्तों। सो बी सीरियस। ये लास्ट 2 मंथ
लास्ट 60 डेज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये 60 डेज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों, बिलीव मी, लाइफ चेंजिंग 60 डेज़ होंगे ये। तो आप अब तक आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा भूल जाइए। ये लास्ट 60 डेज़ में आप खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद का प्रिपरेशन बिल्कुल इस लेवल से इस लेवल तक आप ले जा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कुछ डाउट्स होंगे इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।